तारीख है 9 मार्च 2022 और समय हो गया है 11:52 PM। मैं आपको बता रहा था ब्रह्मांड पुराण की शिक्षा के बारे में। अब मैं इसको जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ब्रह्मांड पुराण में पिछली बार मैंने आपको बताया था त्रिलोक्य विजय कवच, क्योंकि यह ग्रंथ जो है ना ये बहुत भारी भरकम है। इसका असर आपके जीवन पे आता है। आपके जीवन पे आने का अर्थ यह है कि यदि आप इसे पढ़ते हैं आपके शरीर पे आप पे आएगा, आपके घर परिवार पे नहीं आएगा। और इसके लिए जो है क्या कहते हैं कि ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बुक है। धरती पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को अगर देवी देवता समझता है तो साबित करना होगा। इस ब्रह्मांड पुराण की संस्कृत में वर्णित कुछ अक्षरों में से 2 अक्षर सीधे तौर पे मेरे अंगूठे पे भी छपे हुए हैं। और यह जो है क्या कहते हैं कब से है मैंने बताया हुआ है। यह मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब से मुझे क्या कहते हैं इसका आभास हुआ। अब अगर किसी को लगता है यह उसी शिक्षा के वजह से है तो वह समझे, क्योंकि मैं इस तरह की महान विद्याओं में झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। ना तो मुझे बचपन से इसके इन अक्षरों के बारे में ज्ञान था और ना ही मैं जानता हूं इसके बारे में। पर हाँ यह जरूर है जिस समय भी मेरे को इसका ज्ञान हुआ उस समय भी मैं किसी की दास्ता में नहीं था। अब इसमें जो अध्याय हमने चुना है वह है ललितोपाख्यान अध्याय 10 मोहिनी का प्रकट होना और मलकासुर वध। ब्रह्मांड पुराण के दो भाग हैं इसके, ठीक है। और ये चौखंबा दास से आपको 1600 रुपए की मिलती है। भारत सरकार में नौकरी के लिए आपका किसी एक आईएएस और आईपीएस लेवल पे सिलेक्शन के लिए आपका किसी एक ग्रंथ का अध्ययन जरूरी है, वरना आपको जो है सीक्रेसी में नहीं लेंगे, ठीक है। यह ध्यान रखना मेरी बात। अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको जाना होगा और इसका असर बड़ा भयानक होता है आपके शरीर पे होगा। अब ये नहीं कि महाभारत पढ़ने गया तो आप जो है क्या कहते हैं मोदी जैसे बंदे के कहने पे मेरी पत्नी के साथ जो है क्या कहते हैं आप दिमाग लगाएं, तो ऐसे को मैं क्या कहता जिंदा ना जलवा दूं, क्योंकि उसके बाद का असर भी तो है ना बेटे, ठीक है। छूने मात्र से तो मैंने क्या कहते हैं तुम्हारे को वो दिखा दिया जो तुम सपने में नहीं सोच सकते थे, और वो भी रोड पे। घर में घुसना, अरे यार क्या बात कर दी तुमने। इसका दूसरा इसका है पेज नंबर 1014, तो ये दूसरी किताब में है। पर यहां पे जो है इसमें लिखा तो है, यहां पे इसके इंडेक्स में लिखा हुआ है मोहिनी का प्रकट होना मलकासुर वध, ठीक है। 10वां अध्याय। यार एक पेज नंबर इसमें ये कैसे दे रखा है, इसमें शायद कुछ ललितोपाख्यान ही है ये। नहीं, ये ललितोपाख्यान कहाँ है, ये पेज नंबर वही है, देखना उसको, देखना पड़ेगा उसको। अनुषंग पाद 2 प्रक्रिया पाद।
इसमें तो नहीं है, देख लिया, क्योंकि जो वहां लिखा है ना अध्याय का वो नाम, इंडेक्स में जो लिखा है वो यहां नहीं लिखा हुआ। अध्याय है ये क्योंकि अगर अध्याय के उसमें इंडेक्स से थोड़ा सा फर्क है तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूजाएं छुपी भी होती हैं, ये छुपाने का तरीका होता है, समझ में आई। इन्हें ढूंढना पड़ता, पढ़ते पढ़ते जहां मिलती है ना फिर उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब पूजा बनेगी, अब जो है ना, अब जो कॉपी में लेके आया हूं, जब आप इसको सीधे तौर पे पढ़ना शुरू करो तो कॉपी पेन लेके पढ़ो अकेले में। जहां इसमें ना हिंदी में बताया होगा यह जो है यह पूजन है, तो फिर उसमें उसमें श्लोक का वर्णन होगा कि ऊपर जो है इस श्लोक में यहां से यहां तक यह मंत्र है, इस मंत्र को चलाना है आपको, यह वर्णित होता है, इसीलिए हिंदी ट्रांसलेशन होना जरूरी है। अब आप समझे, आराम से जैसे मैं बैठा हूं अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और किताब की तरह से पढ़ते रहो। फिर उसके बाद इसमें जहां पे जो मंत्र बताए गए हैं विधिवत जो है उसको लिख भी लो, भाई ये इस ग्रंथ में मैंने इतने नंबर पेज पे इस अध्याय में ये मंत्र पढ़ा है, उसका श्लोक का वर्णन करके वहां लिख के डेट और तारीख लिख के साइन कर दो, और अब लिखना शुरू करो संस्कृत के मंत्र, ट्रांसलेशन नहीं लिखनी, ठीक है। पर अगर आपको कुछ समझ में आया है और उसकी ट्रांसलेशन, तो उसको भी लिख लो हिंदी में कि यहां पे लिखा गया है ये शब्द, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। इसमें आखिरी है तुर्वसु आदि का वंश वर्णन 74, ठीक है, लास्ट है।
क्या शोर मचा रहे हो? ये है 10वां अध्याय, मोहिनी प्रादुर्भाव, मलकासुर वध नाम। मोहिनी का प्रकट होना और मलकासुर वध। पर उसमें पेज नंबर क्या लिखा है, पेज नंबर क्या है वो देख लेते हैं, शायद ये है दिक्कत। इसमें देवासुर अमृत मंथन 1005 आ रहा है, और यहाँ पे मोहिनी प्रादुर्भाव मलकासुर बदनाम 1005 आ रहा है। ये देखो दिख रहा है। ये देखो, तारीख है 10 मार्च, और समय हो गया है 112 पिन 17।
अब यहाँ देखो, स्केल रख के देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। तो 6 पे जो है 1014 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है भाई। तो ये है 1005 पे, और यहाँ पे 1005 पे है देवासुर अमृत मंथन। यहाँ देख लो। और 19 12 डबल पिन 19। ठीक है। AM। और इसमें जो है क्या कहते हैं, ये 1005 पे है। पेज नंबर देख रहे हो। और इससे पहले वाला जो अध्याय है देवासुर अमृत मंथन, ये है 998 पे। और उसमें 1014 लिखा है ना। अब 1014 नंबर पेज पे क्या है? एक 1015 और 1014 पर है भंडासुर की उत्पत्ति। अध्याय 11, और वो है अध्याय 10 जो हमें पढ़ना है। चलो, अब ये तो हो गई बात। अब मैं मोहिनी के बारे में बताता हूं। जैसा कि मोहिनी के बारे में पता लगता है, इसका जो असर है, ये सम्मोहन विद्या है। ये इतनी इतनी भयंकर सम्मोहन विद्या है कि हर चीज को सम्मोहित कर देगी। ये एक मैग्नेट की तरह आपको बनाएगी, और ऐसे में अच्छी बुरी सारी चीजें चिपट जाती है। उनसे जो है आपको अपनी बुद्धि से निपटना होता है, पर ये चीजें दिखती नहीं है। ठीक है। मोहिनी का प्रकट होना और मलकासुर वध मैं बताता हूं इसको अगली वीडियो में।